दोस्तों, राजस्थान के तपती धूप में एक 32 साल का लड़का बोरवेल का काम कर रहा होता है। इस एक दिन के काम करने के दौरान उस लड़के का नज़र एक 20 साल की रहने वाली लड़की से मिल जाता है और इसी दौरान उस लड़के को उस लड़की के साथ प्यार हो जाता है। दोस्तों, जहां पर एक दिन का काम होता है, वो लड़का वहां पर इस लड़की के चक्कर में 3 दिन का समय लगा देता है और इस 3 दिन के दौरान में बहुत कुछ हो जाता है। और दोस्तों, जब इन दोनों के प्यार के बारे में उस लड़की के घर वालों को मालूम चलता है तो वहाँ पर हंगामा हो जाता है, बवाल हो जाता है। आखिरकार आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए इस कहानी में पूरी हम लोग समझते हैं। और इस कहानी को समझने से पहले वही एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वो है राजस्थान प्रदेश के चूरू जिले की। चूरू जिले का रहने वाला किशन सिंह, जिसका उम्र है लगभग 32 साल, वो ट्यूबवेल खोदने का काम करता है। जून 2023 में वो लड़का अपने लेबरों के साथ एक गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद लेबरों से कहता है कि तुम लोग सारा सामान उतारो और सेटअप की तैयारी करो, हम थोड़ा चाय पी कर के आते हैं। दोस्तों, वो लड़का जैसे ही वहां से चाय पीने के लिए जाता है तभी रास्ते में उस लड़के को 2 लड़कियां आती हुई दिखाई देती हैं। उन लड़कियों की उम्र लगभग 20 साल होता है। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का नाम कमला होता है। दोस्तों, फिर वो लड़का जो होता है किशन सिंह, वो उन लड़कियों से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई चाय की दुकान है। तो उन लड़कियों में से जो कमला होती है वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, क्या विदेश से आए हो कि तुम्हें पता नहीं है। तो फिर वो लड़का कहता है कि हम इस गांव के रहने वाले नहीं हैं, हम बाहर दूसरे जगह से आए हैं, इसी गांव में ट्यूबवेल खोदना है, लेकिन मुझे चाय पीने की लत लगी है, इसलिए मुझे चाय का दुकान बता दो। फिर इधर कमला के साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि सॉरी, दरअसल वो ट्यूबवेल का खुदाई हमारे ही खेत में हो रहा है, क्या ट्यूबवेल का खुदाई शुरू हो चुका है। तो लड़का किशन सिंह कहता है कि अभी शुरू नहीं हुआ है पर शुरू होने वाला ही है। फिर वो लड़की कहती है कि इसी पास में चाय का दुकान है, आप जा कर के वहाँ से चाय पी लो। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान कमला जो होती है वो किशन सिंह से कहती है कि क्या तुम ही ट्यूबवेल वाले हो। तो किशन सिंह कहता है कि हाँ, हम ही ट्यूबवेल वाले हैं, क्या कोई बात है क्या। फिर कमला कहती है कि देखने से तो तुम कबाड़ वाले लगते हो। ये बात कह करके दोनों सहेलियां आपस में ठहाके मार करके हंसने लग जाती है। 20 साल की उम्र दोनों की होती है और दोनों एक ही साथ रहती हैं। किसी से भी वो लोग मजाक मस्ती कर लेती हैं। वही हाल वो दोनों किशन के साथ भी कर ली यहाँ पर। दोस्तों, इसके बाद वो लड़कियां जो हैं वहाँ से अपने घर के लिए चली आती हैं और जो किशन सिंह होता है वो चाय पीने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर किशन सिंह जो है वो चाय तो पीने के लिए चला जाता है, चाय पीता भी है, लेकिन इस दौरान वो जो है कमला के बारे में ही सोचने लगता है। फिर किशन सिंह जल्दी से चाय पीता है और वहाँ से जहाँ पर उसकी मशीन थी बोरवेल की, वहाँ पर चला जाता है और जाते समय ये सोचता है कि शायद वो लड़कियाँ उसी जगह पर गई होंगी जहाँ पर उसका मशीन लगा हुआ है। लेकिन इधर किशन सिंह जब वहाँ पर जा कर के देखता है तो वास्तव में वो दोनों लड़कियाँ वहीं पर थी। इधर जब किशन सिंह अपने ट्यूबवेल के पास पहुँच जाता है तो वहाँ पर जो कमला होती है वो किशन सिंह को देख करके मुस्कुरा देती है और किशन सिंह से पूछती है कि क्या चाय की दुकान मिल गई थी, चाय अच्छी थी। तो इस पर किशन सिंह कहता है कि चाय की दुकान तो मिली थी पर चाय अच्छा नहीं था। इसके बाद दोस्तों वहीं पर 1 घंटे तक वो लड़कियां रहती हैं। 1 घंटे का समय जैसे गुजर जाता है वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं, क्योंकि जहां पर वो काम हो रहा था ट्यूबवेल का
वो उसी में से एक लड़की के ही खेत में हो रहा होता है। इसलिए वो लड़की अपने घर चली जाती है और उसके साथ साथ कमला भी जाती है और फिर वो लोग चाय बना करके वहाँ पर लाती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चाय लेकर के वो लड़कियाँ आ जाती हैं तो किशन सिंह के लिए अलग ही प्लेट में चाय लेकर के आती हैं और साथ में बिस्किट भी लेकर के आती हैं। और जब किशन सिंह चाय पी लेता है तो इशारों ही इशारे में वो लड़कियाँ पूछती हैं कि चाय कैसी है, तो किशन सिंह भी इशारे इशारे में ही बताता है कि चाय बहुत अच्छी है। दोस्तों इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और फिर वहाँ पर बोरवेल का काम शुरू हो जाता है। इधर लड़कियां फिर 1 घंटे के बाद वहां से चली जाती हैं और जब तक काम वहां पर होता है इस दौरान में वो लड़कियां वहां पर लगभग 2 से 3 बार आती हैं। इधर किशन सिंह जो होता है वो अब अपने काम से ज़्यादा उन लड़कियों के ऊपर ध्यान लगाए रहता है। लेकिन दोस्तों इधर किशन सिंह जो होता है वो मन ही मन कहीं न कहीं कमला को पसंद करने लग गया था और इशारे ही इशारों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इधर किशन सिंह अपने मन में ये सोचता है कि आज ही हम अपने बोरवेल का काम ख़त्म कर लेंगे तो हम कल यहाँ पर किस बहाने से आएंगे। इसी दौरान किशन सिंह जो होता है वो अपने बोरवेल का एक सामान ही गायब कर देता है और लोगों से कहता है कि जब तक वो सामान नहीं मिल पाएगा काम आगे का होगा ही नहीं। अब दोस्तों इधर देखते ही देखते शाम हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं। इधर अगले दिन का जैसे ही सुबह होता है किशन सिंह अकेले ही कमला के सहेली के घर जाता है जिसके खेत में वहाँ पर वो ट्यूबवेल हो रहा होता है। तो कमला के सहेली के पिता पूछते हैं कि कैसे तुम अकेले ही आए हो। तो किशन सिंह कहता है कि हाँ आज हम अकेले ही आए हैं, लेबरों ने दरअसल छुट्टी कर ली है। फिर दोस्तों उस लड़की के पिताजी पूछते हैं कि काम कब शुरू होगा। तो किशन सिंह कहता है कि काम अगले दिन शुरू होगा, दरअसल हमारा यहाँ पर सामान है इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। फिर दोस्तों किशन सिंह वहीं पर ठहर जाता है और ये सोच करके कि कमला यहाँ पर ज़रूर आएगी। लेकिन जैसे ही 1-2 घंटे का समय गुजरता है कमला और उसकी सहेली वहाँ पर आ जाती है। अब दोस्तों कमला आते ही किशन से कहती है कि तुम तो कह रहे थे कल कि काम हो जाएगा, पर क्या हुआ। इधर दोस्तों किशन सिंह अपने मन में सोचता है कि यही अच्छा मौका है प्यार का इजहार करने का। भले अपने सहेली के साथ है तो क्या होगा, उसकी सहेली को तो मालूम है कि यह प्यार करने लग गया है। फिर दोस्तों किशन सिंह कहता है कमला से कि यदि काम को हम कल ही ख़त्म कर लिए होते तो आज हम तुमसे मुलाकात कैसे करते। इसलिए काम को हम कल ख़त्म नहीं किए, काम को रोक दिए 1 दिन आगे के लिए, इसलिए कि हम तुमसे मुलाकात कर सके और हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और किशन सिंह के इस बात को सुन करके कमला मुस्कुरा देती है और कहती है कि बहुत चालू हो कबाड़ी वाले, यदि तुम मुझसे प्यार ही करते हो तो तुम अपना नंबर दे दो मुझे, मैं तुमसे बात करूंगी। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर वो हंसते मुस्कुराते हुए किशन सिंह का नंबर ले लेती हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पर 1-2 लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कमला जो है वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। जैसे ही कमला अपने घर पहुँचती है तो वो किशन सिंह के नंबर पर फ़ोन लगा देती है और कहती है कि तुम हमारे लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारी सहेली के पिताजी कह रहे थे कि वो चाहे यहाँ पर 1 दिन में काम को ख़त्म कर ले, चाहे 2 से 3 दिन लगा दे, पर पैसा उसको हम उतने ही देंगे जितना हम बात किए हैं। इसके बाद दोस्तों किशन सिंह कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए 1 दिन क्या 10 दिन रुकना पड़े तो मैं 10 दिन भी रुक लूँगा। पैसे तो मैं बहुत कमाया हूँ और बहुत कमाता हूँ, तुम्हारे से बात कर लिया, क्या ये लाखों रुपए से कम है क्या। और दोस्तों अब इधर दोनों प्यार भरे बातें करने लग जाते हैं और अगले दिन काम शुरू होता है और शाम तक काम ख़त्म भी हो जाता है। और अगले दिन किशन जो होता है वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। अब दोस्तों इधर किशन जो होता है वो अपने गांव आ जाता है और इधर कमला जो होती है वो अपने घर अपने गांव रहती है। लेकिन उन दोनों के बीच में बातचीत करने का सिलसिला जो था वो लंबे समय से
चल ही रहा था। इधर लंबे समय बीत जाता है, फिर वो दोनों आपस में विचार करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर दोस्तों इधर कमला के माता पिता जो होते हैं वो भी कहीं न कहीं अपने बेटी कमला की शादी करने के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर कमला जो होती है वो कहती है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ उसी ट्यूबवेल वाले के साथ करेंगे, वरना दूसरा किसी के साथ नहीं करेंगे। और दोस्तों जब इस बात को सुनते हैं कमला के माता पिता तो वो हंगामा और बवाल मचा देते हैं और कमला की सहेली के घर जाते हैं और उसके माता पिता से कहते हैं कि तुम्हारे घर जो ट्यूबवेल करने के लिए आया था लड़का वो कहाँ का रहने वाला है और हमारे बेटी के साथ इस तरह से बदतमीजी करके गया है और उसे अपने प्यार जाल में फंसा लिया है। फिर दोस्तों कमला की सहेली के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि मुझे क्या मालूम है वो कहाँ का रहने वाला है, मुझे नहीं मालूम है। फिर कमला की सहेली से पूछते हैं उसके बारे में तो कमला की सहेली कहती है हाँ इन दोनों के बीच में प्यार प्रसंग चल रहा है। इसके बाद दोस्तों कमला के माता पिता कमला की सहेली के घर से अपने घर वापस आते हैं और कमला के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखते हैं। कमला को मोबाइल तक नहीं छूने देते हैं, न तो उसे किसी से बातचीत करने देते हैं। इसके बाद इधर किशन सिंह जो होता है कमला के पास बातचीत नहीं कर पाता है, कमला का मोबाइल बंद बताता है तो किशन सिंह भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि हम कमला को लेकर के कमला के घर से भाग जाएंगे और उससे कोर्ट में जाकर के शादी कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों उस दिन भी आ जाता है जब किशन सिंह 9 जून 2023 को कमला को उसके घर से भगा लेता है और रतनगढ़ जाता है और वहाँ पर कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेता है और सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है। अब दोस्तों इधर किशन सिंह जो होता है वो अपने प्रेम विवाह का जो सर्टिफिकेट बनवाया था उसे अपने मोबाइल के स्टेटस पर लगा देता है और इसके बारे में जब कमला के माता पिता को मालूम चलता है तो वो सुन करके देख करके एकदम आग बबूला हो जाते हैं, उनका पारा गर्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कमला के माता पिता जो होते हैं उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा धमकियां भी देने लगते हैं कि हम जब तुम दोनों को पाएंगे तो जान से मार देंगे। इधर दोस्तों 9 जून को इन दोनों की शादी होती है। 2 दिन बाद ही इन दोनों के इतना ज़्यादा धमकियां दी जाती है कि ये लोग काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कमला और किशन जो होते हैं चूरू के पुलिस अध्यक्ष के पास जाते हैं और अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगाने लगते हैं। फिर कमला कहती हैं पुलिस वालों से कि हमारी उम्र 20 साल है और हम अपनी मर्जी से किशन के साथ शादी की हैं, कोर्ट मैरिज किए हैं, ये रहा हमारा सर्टिफिकेट। लेकिन इसके बारे में जब हमारे माता पिता को मालूम चला तो वो लोग हम लोगों को जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। इधर किशन के माता पिता जो हैं उनके तरफ से कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता काफ़ी ज़्यादा हम दोनों को धमकियां दे रहे हैं, इसलिए हम दोनों की सुरक्षा प्रदान करें आप लोग। दोस्तों इधर शादी के इन दोनों के 1 हफ्ते ही नहीं गुजरे हैं कि कमला के माता पिता इन दोनों के जानी दुश्मन बने हुए हैं। कमला के माता पिता का कहना है कि वो लड़का जो है उसका उम्र 32 साल है और वो हमारे 20 साल की लड़की से शादी कैसे कर लिया है, एक तो वो हमारे जाति बिरादरी का नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का भी होता है जिस पर किसी भी तरह से विश्वास कर पाना मुश्किल है। ये रही दोस्तों सच्ची कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह का भी घटना घट रहा है, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहे ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।